गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टोरी पे जाते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि तनु विया को अपने साइड खींचती है और इसमें विया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तनु पे आ जाती है और दोनों मतलब पास पास आने लगते हैं और इन दोनों में थोड़ा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं चलो आगे क्या क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो विया और तनु दोनों पास पास होने लगते हैं और उन दोनों का हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है और सांसें भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो दोनों के फेस पे स्माइल होता है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और मतलब उन लोगों को अच्छा लगता है। तो तब भी कोमल आती है रूम पे और डोर नॉक करती है। कोमल, तनु तनु जल्दी चलो, अनु का झगड़ा हो रहा है सोनिया से। सोनिया वो लड़की है जो वार्डन की जानी पहचानी वाली है और वो सीनियर है हॉस्टल में। तो ये सुनते ही दोनों रियलाइज़ करते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। कोमल बोलती है, तनु तनु जल्दी डोर ओपन करना, सोनिया का झगड़ा हो रहा है अनु से। और विया अपनी आँख ऐसा क्लोज करती है, इसको भी आना था। सब क्लोज करती है और रियलाइज़ करती है वो लोग अभी क्या करने वाले थे। तो बट तनु झगड़ा की बात सुन के जल्दी उठ जाती है और जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं और देखते हैं कि सही में सोनिया की झगड़ा हो रही है वो अनु से। तो देखते हैं सीन ऐसा कि सोनिया एक ग्लास लेती है और अनु पे फेंकती है और अनु एक प्लेट लेती है और सोनिया पे फेंकती है। जो हाथ में है वो लोग यहाँ से वहाँ से उठाते हैं और एक दूसरे पे फेंकने लगते हैं। तो तभी सोनिया मेस में से आके एक बड़ी सी कच्ची लेती है और उसको थोड़ा जलाती है और अनु पे मारने वाली होती है सिर पे। तो तभी विया तनु को एक साइड में रखती है, मतलब एक साइड पे उसको खड़ा करती है और जाती है। वो कच्ची को ऐसा हाथ से पकड़ती है ताकि वो अनु को ना लगे। तो विया के हाथ पे चोट आ जाती है और ये देखते ही तनु जाती है सीधा सोनिया को धक्का दे देती है और सोनिया नीचे गिर जाती है और सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि सोनिया को हाथ लगाना मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि वो वार्डन की जानी पहचानी वाली है और वो बहुत सीनियर है हॉस्टल में और उसका बहुत पहचान है बाहर भी। तो सोनिया थोड़ी पॉज लेती है, नीचे से उठती है, आई विल सी यू ऑल ऑफ यू सब बोलती है। तो तनु विया के पास जाती है और देखती है उसको हाथ पे लगा है। तो वो विया को उठाती है जल्दी जल्दी, देखती है उसको बहुत लगी है हाथ पे। तो उसके हाथ में ऐसा चोट देख के तनु को बहुत बुरा लगता है और उसके पूरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसको वहाँ से उठाती है और रूम में ले जाती है और उसको बेड पे बिठाती है और विया भी उसका हाथ को ऐसा धीरे धीरे साफ़ कर रही होती है क्योंकि वो जिला हुआ कच्ची उसके हाथ पे लगा हुआ रहता है। तो विया तनु से बात नहीं करती और तनु विया से बात नहीं करती क्योंकि विया को पता है कि तनु नाराज़ है क्योंकि अनु की जगह वो जाके मार खाई है सोनिया से। तब भी रूम में कोमल आती है और अनु आते हैं। अनु बोलती है अनु विया के पास आ जाते हैं और बैठ जाते हैं लोग सारे एक बेड पे और अनु बोलती है, सॉरी 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 विया, मेरी वजह से तुझे ये सब मतलब तुझे चोट आ गई है मेरी वजह से। कोमल बोलती है दिखाओ कहाँ लगी है। विया बोलती है कुछ ज़्यादा नहीं लगी है, तुम लाइट ले लो। अनु बोलती है हॉस्पिटल चले। विया बोलती है अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं फर्स्ट एड कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो तभी अनु थोड़ा गिल्ट में बैठी रहती है और तनु फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और विया का हाथ फर्स्ट एड करने लगती है। बात तो नहीं करते पर तनु को विया की फ़िक्र होती है तो वो फर्स्ट एड करने लगती है विया को। और तभी अनु ऐसा विया को टच करते हुए बोलती है कहीं और तो नहीं लगी, दिखाओ दिखाओ, ऐसा देखती है परेशान होकर। तो तनु को ये बात अच्छी नहीं लगती है और उसका हाथ हटाती है विया से और बोलती है कहीं और तो नहीं लगी, पर अनु तुम ये बताओ कि उसे सोनिया से तुम झगड़ा क्यों कर रहे थे। अनु कुछ नहीं बोलती। तो विया बोलती है हाँ ये बताओ क्यों उससे झगड़ा कर रही थी तुम।
तो अनु बोलती है वो फर्स्ट मेरे पास आई है और मेरे को छेड़ने लगी और मेरे को धक्का दिया, मेरा मेरा पाँव ऐसा हो गया, मैं नीचे गिर गई तो मुझे गुस्सा आ गया। तो तनु बोलती है तो तुम उसे हाथापाई करने लगी? नहीं, ये सब करने आई हो तुम यहाँ पे? झगड़ा किया तो किया, पर ये देखो तुम्हारी वजह से इसको चोट आई है, इसको सिर्फ हाथ पे लगी है, अगर किसी और जगह लग जाती तो? तुझे पता है ना सोनिया कितना गुंडी है, और उससे कोई भी झगड़ा नहीं करता, जो भी करता है उसको छूटती नहीं है वो, याद है ना तेरे को? सब बोलती है। अनु भैया को सॉरी बोलती है, सॉरी भैया सॉरी ऐसा बोलती है और रूम से निकल जाती है। कोमल बोलती है तनु तुझे ना इतना गुस्सा से बात नहीं करनी थी उससे, क्योंकि गलती ना सोनिया की थी, अनु की नहीं। और तुम अनु के फ्रेंड हो के तुम उसे ही डांट रहे हो। तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रही है क्योंकि विया को चोट आई है, मुझे पता है, पर ये भी सोचो कि अनु ने बुलाया था विया को हेल्प करने के लिए, विया खुद गई है उसे हेल्प करने के लिए, उसमें उसकी क्या गलती? तनु कुछ नहीं बोलती, विया को गुस्से में देखती है और तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में जाने की, बोलती है। विया बोलती है अगर मैं नहीं जाती ना तो वो करची अनु के सिर पे मारने वाली होती है, उसे ज़्यादा चोट आ जाती, मेरे हाथ पे जितना लगे ना उससे भी ज़्यादा, और वो भी सिर पे। तो कोमल बोलती है गाइस अब तुम लोग मत करो, रिलैक्स, लीव, जो हो गया सो हो गया, लाइट लो, अब हमें रेडी होना है, क्योंकि सोनिया क्या क्या कर सकती है ये हम देख चुके हैं और हमें पता भी है, हमें नेक्स्ट मूव के लिए रेडी भी रहना होगा। और ऐसा बोलती है और थोड़ी बात होती है इन तीनों में और वो रूम से निकल जाती है। कोमल के जाने के बाद पूरा रूम साइलेंट होता है, क्योंकि तनु यहाँ पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसको क्या ज़रूरत थी बीच में जाने की, ऐसा इसी बात से वो गुस्सा होती है। तो तनु की बेड भी ख़राब हुई रहती है और मतलब इधर उधर फैला रहता है, और विया की भी। तो तनु अपना बेड ठीक करने लगती है, मतलब बेडशीट निकालती है, उसको झाड़ती है और बेडशीट लेती है ऐसा। तो विया का भी बेड ख़राब है, पर वो नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ पे चोट है। तो वो उठती है और ट्राई करती है उसका बेड साफ़ करने की। तो ये तनु नोटिस करती है, पर विया के पास नहीं जाती, वो पहले अपनी बेड ठीक करती है और जाके विया को उधर से हटाती है और उसकी बेड भी ठीक करती है, और एक पिल्लो डालती है विया के लिए और ऐसा इशारा करती है सोने के लिए। तो विया बोलती है थैंक यू, और बेड पे ऐसा बैठती है और ऐसा पीछे ऐसा पलटती है और उसका हाथ ना बेड बेड की एक रॉड पे लग जाती है। तो विया बोलती है आउच, और तनु घबराती है और बोलती है क्या 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 हुआ, क्या हुआ? इधर दिखाओ, ठीक से नहीं बैठ सकती तुम? और उसकी हाथ लेती है और उस पर ऐसा ऐसा फूंक मारने लगती है। ये बात विया को बहुत अच्छी लगती है और विया स्माइल करती है, और उसके बाद उसके हेयर ना ऐसा खुले रहते हैं, तो किटी से हवा आ रही रहती है, तो उसका ना बाल बार बार आगे आ जाते हैं, तो उसको पीछे करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी हाथों पे पट्टी लगी है, तो उसको दिक्कत आती है हेयर पीछे करने में। तो तनु ये देखती है, तो उसकी लेफ़्ट हैंड से ना तनु के राइट साइड के बाल पीछे करती है, तो देखती है कि विया के जॉ लाइन पे एक स्क्रैच है। तो वो ऐसा विया की फेस आगे कर लेती है अपनी साइड, और वो स्क्रैच पे उसकी तंब ऐसा रब करती है। और वो ना चोट जब फाइट में वो अनु को हेल्प करने जाती है ना, तो तब लग जाती है उसको वहाँ पे। तो अनु उसकी जॉ लाइन पे जो स्क्रैच है उसको रब करती है। तो विया बोलती है क्या कर रही हो तुम, उधर पेन होता है उसको, तो ऐसा बोलती है। तो तनु बोलती है श्श, और वहाँ पे फूंक मारती है, और विया के ना आइस अपने आप क्लोज हो जाते हैं ऐसा करने से। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पता नहीं ये दोनों को ये अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है। तो विया तनु को बोलती है तुम इधर सो जाओगे? तो तनु बोलती है नहीं। विया को थोड़ा दूर करते हुए बोलती है
अगर मैं इधर सोऊंगी ना तुझे सफिशिएंट नहीं होगा, ये बेड बहुत कंजेस्टेड है और तुझे नींद भी नहीं आएगी। तो विया वहाँ से उठती है और तनु को गुस्से में बोलती है उठो तुम यहाँ से। तो तनु घबरा जाती है, सोचती है कि उसको बुरा तो नहीं लगा, मतलब इसकी बिहेवियर की वजह से, ऐसा सोचती है। पर विया जल्दी जल्दी तनु के बेड के पास जाती है, ये मेरे बेड से अटैच करो, मतलब वो बोलती है कि तनु की बेड उसकी बेड से अटैच करने के लिए बोलती है। तो तनु उसकी बेड उसे अटैच कर देती है और हंसते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में सो जाते हैं। तनु नोटिस करती है इन दोनों को बीच तो कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या, और देखती है कि विया उसे ही देख रही है। तो उसकी फेस उस तरफ करती है, वो विया उसे ही देख रही होती है। विया तनु की और पास पास आने लगती है और उसे आंखों में देखती है और बोलती है क्या है ये टेंशन हमारे बीच में, ऐसा बोलती है। तनु कुछ नहीं बोलती, उसके सांस ना बहुत तेज़ तेज़ होने लगते हैं। ये भी ऐसा सांस गहरी गहरी सांस लेने लगती है तनु, और विया को भी समझ में नहीं आता। तो तभी विया के पेट से ना आवाज़ आती है, क्योंकि ये लोग जब नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए नहीं जाते हैं, फाइट करते हैं और ऊपर आ जाके सो जाते हैं, ये लोग डिनर नहीं करते। तो तनु वहाँ से उठती है, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगता है, तो वो जल्दी जल्दी उठती है और अपना फ़ोन लेती है और ऑर्डर कर देती है, फूड ऑर्डर करती है और आइसक्रीम भी ऑर्डर करती है। और फूड ऑर्डर आ जाती है तो तनु ऑर्डर लेने नीचे जाती है और ऊपर आ जाती है और पूरा खाना ओपन करती है और विया को फीड करती है, मतलब प्यार से खिलाती है उसको। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते खाना खाने लगते हैं। एक टाइम के बाद ना तनु के आंखों में फुल आंसू आ जाते हैं। तो विया नोटिस करती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम इतना मत सोचो, मुझे दर्द भी नहीं है, देखो तुम, ऐसा बोल के हाथ हिलाती है। पर उसका हाथ ना और एक बार रॉड पे लग जाती है, तो और वो बोलती है आउच, ऐसा बोलती है वो। और तनु घबरा जाती है और बोलती है दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ। और रविया हंसती है, बोलती है अरे मैं मजाक कर रही थी। और तनु वो सारा खाना साइड में लगाती है और एक पिल्लो लेती है और विया को मारती है, मजाक लग रहा है तुझे, मजाक लग रहा है, ऐसा बोल के मारती है। और विया बोलती है नो 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 नो, तुम ये एडवांटेज नहीं ले सकती, मेरा हाथ में दर्द है इसलिए मैं नहीं मार रही हूँ, ये एडवांटेज तो लेके तुम मेरे को इतना नहीं मार सकती, ऐसा बोलती है। और बोलती है जो भी, जब अभी तुम मुझे मार रही हो ना, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना मैं तेरे को डबल दे दूँगी। हम बोलते हैं, तनु बोलती है हाँ डबल 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 दोगी, कब 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 दोगी, ऐसा बोलती है और उसको और मारने लगती है ऐसा हंस हंस के, और पिल्लोस मारती है। और हंसते हंसते विया ना तनु के नीचे गिर जाती है और तनु विया के ऊपर। तो ओ तनु ना विया के आंखों में सब खो जाती है, ये नोटिस करती है विया, और तनु को जोर से उसके नीचे ला देती है और अब विया ऊपर हो जाती है। और दोनों आंखों में देखने लगते हैं, इन दोनों का सांस बहुत तेज़ होने लगती है, क्योंकि ये लोग अभी फाइट करते करते हंसते हंसते गिर गए, तो इसकी वजह से इन दोनों की ना सांसें बहुत तेज़ होने लगती हैं। तो तब भी विया का फ़ोन बजने लगती है, तो विया अपना फ़ोन चेक करने के लिए इधर उधर देखती है, ये एडवांटेज लेके तनु ना विया के ऊपर फिर से आ जाती है, मतलब विया को और ऐसा नीचे कर देती है और वो तनु के विया के ऊपर आ जाती है और उसको बेड पे ऐसा नीचे प्रेस करती है और बोलती है इस बार नहीं। और ऐसे ही टेंशन उनके बीच में क्रिएट होने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद ना उसको फिर से याद आता है उन लोगों ने आइसक्रीम मंगाई है, तो वहाँ से उसके ऊपर से उठती है और आइसक्रीम बॉक्स लेके आती है और ओपन करती है और विया को खिलाने लगती है। तो खिलाते वक्त ना वो तनु विया को फीड करती है, तो देखती है उसके पिंक लिप्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, और एक ही स्पून से खा रहे होते हैं ये लोग। तो खिलाते खिलाते तो
वो और ऐसा पास पास आने लगती है। तो ये विया नोटिस करती है कि तनु उसके लिप्स पे देख रही है। तो जो आइसक्रीम वो उसके लिप्स में है वो ऐसा उसकी टंग से लिक करती है। तो तनु ये देखती है जो उसने देख रही थी कि उसकी लिप्स पे, तो ये विया ने देख लिया। तो एक बिग बाइट लेती है आइसक्रीम, ऐसा खाने के लिए जाती है तो उसका थोड़ा आइसक्रीम ना तनु के इधर फेस पे लग जाता है। तो विया तनु की फेस अपने हाथ में लेती है और तनु के पास पास जाती है और एक छोटा सा किस उसके गाल पे दे देती है। और जो आइसक्रीम वहाँ पे लगा हुआ है वो टिश्यू से ऐसा पोंछती है और बोलती है चलो सो जाते हैं, क्योंकि मुझे कल घर भी जाना है। अगर मैं ऐसे ही विथ डार्क सर्कल्स गई ना तो मम्मी तो मुझे हॉस्टल में रहने ही नहीं देगी, ऐसा बोलती है और बेडशीट लेती है और ऐसा नीचे हो जाती है सोने के लिए। तो तनु अपने आइज़ क्लोज करती है। ये क्या कर रही थी मैं, ऐसा थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है उसको। तो आइसक्रीम खा लेती है और बॉक्स उधर रखती है और वो भी तनु के बगल में सो जाती है, विया के बगल में सो जाती है। तो चलो गाइस, आज का स्टोरी यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और क्या क्या होता है इन दोनों के बीच में, और सोनिया क्या क्या चैलेंजेस देती है इन दोनों को, और ये लोग और इन दोनों का लव स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है। ये लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि स्टोरी कैसे लग रही है आपको। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो बता देना, मैं करने के लिए ट्राई करती हूँ। बाय।